आज हम जानेंगे कि मेघनाद का वध केवल लक्ष्मण जी ही कर सकते थे। हनुमान जी की राम भक्ति संसार भर में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। अगस्त मुनि अयोध्या आए और बातों ही बातों में लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान राम ने बताया कि कैसे उन्होंने रावण, कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने मेघनाद से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो पहला 14 वर्ष तक सोया न हो, दूसरा जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, और तीसरा 14 साल तक भोजन न किया हो। राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता और बगल की कुटिया में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुख न देखा हो और 14 वर्षों तक न सोए हों, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए कि प्रभु से क्या छुपा है। फिर भी राम चाहते हैं कि लक्ष्मण का गुणगान अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण ने बताया कि जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिर्फ उनके पैरों के नुपुर को पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। दूसरा, 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाढ़ चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बांध दिया था। निद्रा ने हार स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथों से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फूल लाता था, फल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए
और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। कि पहला दिन कि जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे रांग मांग रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। और सातवां, जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की शुद्ध खांति विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। बिना आहार किए जीने की विद्या, उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा दिया, और यही कारण था कि सिर्फ लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध